टॉप के जो ब्लड ग्रुप हैं फाइनेंशियली तौर पर किसके मामला सबसे मैं चाहूंगा कि आप अपने ब्लड ग्रुप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखा करें, हमें बताया करें कौन सा ब्लड ग्रुप आपका है, क्या आपका ब्लड ग्रुप इसमें शामिल तो नहीं है। और 2026 जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाले जो लोग हैं वो जो अगला ब्लड होता है वो फिर आएगा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वालों को देखेंगे तो ओ पॉजिटिव वाले जो लोग हैं ये आपको बहुत ज्यादा जनवरी के महीने में फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा बनाने के लिए बहुत एक्टिव रहेगा। वो हमारे पास फिर आएगा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को देखा जाए तो वो पैसे को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन होती है सर की। आज का मौजू जिस पर हम बात करने लगे हैं नाजरीन, जनवरी 2026 पहला महीना उसमें हम एंटर होने वाले हैं, बिल्कुल बल्कि एंटर हो चुके हैं एक तरह का। और इसमें सर से हम पूछेंगे कि टॉप के जो ब्लड ग्रुप हैं फाइनेंशियली तौर पर किसके मामला सबसे ज़बरदस्त होने जा रहे हैं, खास तौर पे ब्लड ग्रुप के। हमने लास्ट टॉपिक भी इस पे किया था और उस पर बड़ा अच्छा आप लोगों का फीडबैक आया। मैं चाहूंगा कि आप अपने ब्लड ग्रुप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखा करें, हमें बताया करें कौन सा ब्लड ग्रुप आपका है, क्या आपका ब्लड ग्रुप इसमें शामिल तो नहीं है। और 2026 और जनवरी इस हवाले से सर से पूछूंगा कि उन्होंने रीडिंग जो है वो किस निकाली है, ज़ोडिकल निकाली है या इसके ऊपर ब्लड ग्रुप के ऊपर किस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है फलक, आप ठीक हैं? जबरदस्त सर। सर ब्लड ग्रुप के हवाले से बताइएगा, फाइनेंशियली मैटर्स जो है किसके बेहतरीन हो रहे हैं, जैसे वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, इस तरह के जो ब्लड ग्रुप्स हैं सारे। फलक इसमें आपका जो ब्लड ग्रुप है ना वो बेसिकली डिफाइन करता है आपके नेचर को, किसी हद तक आपकी आदत को, आपके सोचने के अंदाज को, लोगों के बारे में आपके पर्सपेक्टिव को, आपके इम्प्रेशन को, आपके जाविये को, और आप लोगों के साथ कितना ओपनली बात करते हैं, आप लोगों पे कितना ट्रस्ट करते हैं, आपकी सोशल गैदरिंग्स किस तरह की हो सकती हैं। और ब्लड ग्रुप बेसिकली डिफाइन करता है कि आपके मूड स्विंग्स कितने हो सकते हैं। और उन्हीं मूड स्विंग्स को हम लोग रिलेट करते हैं जब ज़ोडिक साइन के साथ कैलकुलेट करें तो मार्स के साथ। मार्स जो है वो चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्स ही बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रिलेट करता है। अब हम अगर ज़ोडिक साइंस को रिलेट करें तो कुछ ऑब्वियसली ब्लड से जो ग्रुप्स होते हैं मार्स के अंडर आएंगे, और मार्स से रिलेटेड फिर हम उसको चेक करेंगे कि उनके मूड स्विंग्स कैसे हो सकते हैं, या उनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर कोई गेन मिलने के चांसेस हैं, या वो कितने एक्टिव होंगे, कितने बोल्ड होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे, उनकी अप्रोच कितनी अच्छी होगी, और वो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ माइल होने का जज्बा कितना रखते हैं, या उनके ऊपर सुस्ती का ही गालिब है, या वो थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी में है, या वो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव फील कर रहे हैं, या खुद को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। अब इस एतबार से अगर हम ब्लड ग्रुप्स को देखें तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप का पूरा एक चार्ट आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और सेकेंडली तौर के ऊपर वो ब्लड ग्रुप्स भी हैं जो कि ए बी मिक्स भी हैं। ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ए बी मिक्स, और फिर उसके बाद ओ और बी नेगेटिव्स। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 2026 का जो पहला महीना है जनवरी का, हम जनवरी की हवाले सिर्फ जनवरी के हवाले, जनवरी का सिर्फ जनवरी के एतबार से अगर हम लोग देखें तो जनवरी के महीने में मार्स की एक इब्तदाई तौर के ऊपर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के साथ है। एक सन के साथ है, फिर मरकरी के साथ है, फिर वीनस के साथ है। फिर यही कॉम्बिनेशन शिफ्ट करेगा 13, 14, 16 और 17 इन 4 डेट्स को। ये शिफ्ट करेगा सेजिटेरियस से कैप्रिकॉन की तरफ। ठीक है। और कैप्रिकॉन जो है वो मार्स का अपनी एक्सॉल्टेड हाउस को रिलेट करता है। अब यहाँ पे मार्स जब अपने एक्सॉल्टेड हाउस में 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के साथ होगा तो ब्लड ग्रुप्स की अगर हम लोग कैटेगराइजेशन या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को हम सिर्फ एक ही जाविये से नहीं देखते, एस्ट्रोलॉजी को हम जब कोई मेडिकल फील्ड से या किसी हम लोग ऑर्गन्स को रिलेट करते हैं तो फिर उसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी को पॉलिटिकली तौर के ऊपर देखते हैं तो फिर हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। ठीक है। जब हम किसी पर्सनल शख्स का चार्ट देखते हैं तो या तो उसका नेटल चार्ट देखा जाता है, या उसका हॉररी चार्ट देखा जाता है, या ऑब्वियसली उसका नवामसा और बाकी जो डिफरेंट चार्ट्स होते हैं D9, D6, D5 उनको देखा जाता है। तो यहाँ पे आती है बात मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं है। इवन के जो लोग मंडन स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर भी बात करते हैं, सियासी नजूम के ऊपर भी बात करते हैं, या सियासी तौर पे प्रेडिक्शंस भी दे रहे होते हैं ममालिक के बारे में, उनको भी मंडन एस्ट्रोलॉजी के कुछ एक जो कवायद होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस का नहीं पता होता। लेकिन फिर भी चूँकि अब कुछ तो बोलना है, बैठे हैं तो कुछ तो बोलना है, तो इस कुलिये के तहत वो बोलते रहते हैं।
अब इस चीज़ को देखा जाए तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मंथ ऑफ जनवरी में हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनमें जो सक्सेसफुल ब्लड ग्रुप नजर आएंगे उसमें सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाले जो लोग हैं वो एक तो मल्टीटास्किंग होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, आइडियाज की भरमार होगी, वो अपनी जिंदगी में बहुत एक्टिव भी होंगे। इसमें मेल फीमेल बच्चे कोई भी हो? हाँ, सब सब आ जाता है, मतलब जो जिस लेवल पे होगा। मतलब इनके फाइनेंशियली मैटर्स अच्छे होंगे, लकी देखिए, होंगे? इसमें इनको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, ओके, एट अ टाइम बहुत सारे काम करने का हुनर होगा, ठीक है। फिर सही टाइम के ऊपर सही ऑब्जर्वेशन के साथ सही डिसीजन ले पाएंगे। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें छोटे बच्चे आते हैं तो वो बहुत आपको हाइपर एक्टिव मिलेंगे। एजुकेशन में? हाइपर एक्टिव मतलब कि अगर वो एजुकेशन में भी नहीं है, बहुत छोटे भी हैं, अच्छा, बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे भी हैं, हम छोटे से इन्फेंट से स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटे भी हैं तो आपको हाइपर एक्टिव मिलेंगे ठीक है। जनवरी में। अगर उससे थोड़ा सा बड़े हैं, तालीम में हैं, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने तालीम को लेकर, ठीक है, उनके ग्रेड्स थोड़े से बहुत अच्छे इंप्रूव नजर आएंगे। ठीक है। उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, टीनेजर्स में है तो इमोशनली तौर के ऊपर बहुत इंपल्सिव रिएक्शंस वाले होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने कहीं ना कहीं पे करियर के बारे में बड़ी संजीदगी के साथ चीज़ों को प्लान आउट करेंगे। ठीक है। उससे थोड़ा सा मजीद ऊपर आ जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, इनिशियली तौर के ऊपर करियर में एंटर हुए हैं, करियर बना रहे हैं, तो उस एतबार से वो बहुत ज़्यादा संजीदा होंगे अपनी जॉब को लेकर, ठीक है, और कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उससे मजीद अगर ऊपर चले जाते हैं, जैसे अगर फीमेल्स आती हैं तो वो अपने घर को लेके, जिम्मेदारियों को लेके बहुत एहसास करने वाली होंगी, ख्याल करने वाली होंगी, हर एक के साथ अपनी चीज़ों को रिलेट करना शुरू करेंगी, हर एक के साथ चीज़ों को जो है वो मिक्स करने की कोशिश करेंगी, तो ये चीज़ उनके अंदर अच्छी आएगी। अच्छा, इसमें जॉब चलेगी इनकी या बिजनेस, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ए बी पॉजिटिव का? ए बी पॉजिटिव के एतबार से देखा जाए तो इनके अंदर मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड कैपेबिलिटी है जनवरी में। ठीक है, तो जनवरी में इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये जॉब के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक जैसा लेके चलने की सलाहियत है। अब इस पर हमारे पास जो अगला ब्लड मतलब ग्रुप ए बी आता है, प्लस टॉप पे होगा जनवरी में? ए बी प्लस। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला ब्लड ग्रुप आ जाता है वो फिर आएगा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वालों को देखेंगे तो ओ पॉजिटिव वाले जो लोग हैं ये आपको बहुत ज़्यादा एक तो एहसास करते हुए नजर आएंगे, इमोशनली तौर के ऊपर बहुत एक्टिव होंगे, फलाही कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और इंडल्ज होंगे, और कहीं ना कहीं पे इमोशनली तौर के ऊपर लोगों के साथ उनके इमोशंस को कुछ एलेबोरेट करके, कुछ समझा बुझा के कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई लाने के एतबार से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे होंगे। तो ओ पॉजिटिव वाले जो ज़ोडिक साइंस हैं वो जनवरी के महीने में आपको बहुत सारी गैदरिंग्स में नजर आएंगे, बहुत सारी सोशली तौर के ऊपर एक्टिविटीज़ में नजर आएंगे, ट्रैवलिंग की तरफ माइल होंगे, फिर उसके बाद एडवेंचरस थोड़ी सी नेचर होगी, कुछ नया करने का जज्बा होगा, कुछ नए ख्वाब होंगे, कुछ नई शरारतें होंगी बच्चों की जो कि आपसे पहले उनके वालिदैन ने नहीं देखी हों, और या कुछ नए मशागल होंगे जो कि टीनेजर्स हैं, उनकी कुछ नई दिलचस्पियां होंगी, नए मशागल होंगे, कुछ नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने का शौक होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड ब्लड ग्रुप आता है और वो है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव, मतलब अगर इनके अंदर मेरा भी ओ पॉजिटिव है। हाँ, तो बस फिर आप भी कुछ नए नए टॉपिक्स लेके आएंगे। टॉपिक लेके हाँ। ये है ना नया टॉपिक आप, तो क्योंकि आप कुछ नए सर बता topics रहे थे जब आप बर्थ चार्ट लोगों का बनाते हैं तो आप ब्लड ग्रुप भी देखते हैं। हाँ, उसको हम लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उनकी नेचर के साथ ना कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा वो अपने ऊपर ओवर सेंसिटिवली तौर के ऊपर हावी किए हुए होते हैं, तो उसमें ब्लड ग्रुप को भी देखा जाता है कि इनके ब्लड ग्रुप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इनको इमोशनली तौर पे स्टेबल नहीं होने दे सर रही। इसका मतलब मेडिकल जो डॉक्टर है उनको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए? देखिए, अभी हमारा जो जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे ये चीज़ लैक करती है, लेकिन अगर आप माजी में चले जाए ना पीछे, जितने रियाजीदान थे, जितने हुक्मा हकीम थे, तिब वाले करने थे, जैसे कि अबू रेहान अल बिरवनी हैं और उसके अलावा अल जराही हैं और बाकी जितने मुस्लिम साइंसिंग या स्कॉलर्स थे, वो अपने ज़माने में एट अ टाइम बहुत सारी फील्ड्स में एक ही जैसी एक्सपर्टीज रखते थे। डॉक्टर जो है वो साथ में एस्ट्रोलॉजर भी होता था, और वो कहीं ना कहीं पे मर्ज की जो तशखीस होती है वो एस्ट्रोलॉजी से भी कर रहा होता था। ये जो अक्सर हम सुनते हैं जी वो वैद बड़ा अच्छा था, उसने नब्ज पकड़ के बता दिया बीमारी क्या है, लेकिन ना वो जो इससे रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए ना, जो वैद होता है, वेद भी बेसिकली कहीं ना कहीं पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेद से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मुश्तरक होती हैं, और नब्ज पकड़ के बताने से भी आप, या आपके जो नाक के ये दोनों सुर होते हैं, जहाँ से आपका थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आपका एक सुर चल रहा है, सांस आ रहा है और एक सुर बंद होगा, कुछ अरसे बाद दूसरा सुर चलना शुरू होगा और एक बंद होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी मेडिकली तौर के ऊपर साइंसेज हैं कि जिसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबरदस्त बात की। तो इस एतबार से चीज़ें जो हैं, जो माजी में हुआ करती थी, क्योंकि तब मॉडर्न साइंस नहीं थी, तब स्पेशलाइजेशंस नहीं थी, तब बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी डिफाइन नहीं थी, बहुत सारी इतनी बीमारियां नहीं थी, पेचीदगियों वाली। तो उस एतबार से जो
एस्ट्रोलॉजर होता था, जो एस्ट्रोनॉमर होता था, जो रियाज़ीदान होता था, जो तिब को जानता था, जो डॉक्टर होता था, वो कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज को भी साथ लेके समझता था, चलता था। ठीक है। अब इसमें हम आते हैं वापस टॉपिक के जी पास। सर। हमारे पास 2 ब्लड ग्रुप्स आ गए, AB पॉजिटिव और एबी O पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसके बाद एक ब्लड ग्रुप जो कि इस पूरे मंथ में, जनवरी के महीने में फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा बनाने के लिए बहुत एक्टिव रहेगा, वो हमारे पास फिर आएगा बी नेगेटिव। बी नेगेटिव। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को देखा जाए तो वो पैसे को बनाने के एतबार से बहुत मसरूफ होगा, कि वो जिस भी लेवल पे है, इसमें बच्चों को नहीं ऑब्वियसली, और या उन फीमेल्स को नहीं जो कि घर में है। घर में जो फीमेल्स होंगी वो खर्चों को लेके बहुत एक्टिव होंगी। क्या मतलब वो खर्चों को किस तरह संभालना है, मैनेज करना है, और खर्चों में से बचाना कैसे है। बचाना कैसे। तो वो इस तरफ बहुत एक्टिव होंगी। ठीक मतलब हर एक की कैटेगरी डिफरेंट होगी। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं, उनको देखा जाए तो वो पैसा बनाने के लिए बहुत एक्टिव होंगे, और उनकी कोशिश होगी कि ओवर टाइम लगा लें, एक्स्ट्रा मेहनत कर लें, अगर कोई साइड पे कोई काम मिल रहा है वो कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें। मतलब वो इनकार नहीं करेंगे, उनको अपनी सेहत को छोड़ना पड़े वो छोड़ेंगे, अपनी नींद को छोड़ना पड़े वो छोड़ेंगे, लेकिन जनवरी के महीने वो मनी ओरिएंटेड होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी बी क्वालिटी। नेगेटिव यानी फाइनेंशियली तौर पे सुपर बूस्ट होंगे। मतलब मेहनत बहुत करते नज़र आएँगे पैसे को बस कमाने के लिए, कि कमाने। कहीं न कहीं से अगर थोड़ा-सा भी मिल रहा है तो उसको कमा लिया यानी जाए। अगर आप अचानक से रिच हो, आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो आप चेक करवा लें, बी नेगेटिव होगा। हाँ, मतलब जो कि थोड़ा रेयर भी होता है। रेयर भी होता है। ठीक। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास फिर जो अगली कैटेगरी में ब्लड ग्रुप आता है, जो कि चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके लेके चलेगा। जी सर। पैसे वाइज़ भी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो उसकी वेल-बीइंग भी होगी, उसके रिश्ते भी होंगे, उसकी फैमिली, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके दोस्त, उसके सोशल लिंक्स भी होंगे। ये जो ब्लड ग्रुप आता है, ये हमारे पास फिर आ जाएगा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव वाले जो लोग हैं, वो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके रख के चलने की तरफ जाएँगे, जिसमें हर लिहाज से थोड़ा-थोड़ा चीज़ें करेंगे। घर वालों को भी, फैमिली को भी, दोस्तों को भी, काम को भी, नौकरी को भी, मुलाज़मत को भी, तालीम को भी, और कहीं न कहीं पे अपने पर्सनल मशागिल को भी। तो वो चीज़ों को हर लिहाज से थोड़ा-सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और उसी मैनेज करते उनका ये महीना गुज़र जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स आते हैं, जो कि इस महीने के टॉप मोस्ट के ऊपर हैं। AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट होंगे। बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। सर सबसे ज्यादा ब्लड किसने ग्रुप ने एहतियात करनी है जो बाहर आ सकता है बाहर आ सकते बॉडी में से? हाथ देखिए, से इस हाथ-साथ चीजों के में एतबार से, एहतियात करना, हाथ-साथ मतलब ये और पर्सपेक्टिव बाहर हो गया ना ना। आ हाँ, जाए। मतलब और पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इसमें जो हादसात के दौर के ऊपर चीज़ें हैं, उसमें देखा जाए तो इसमें ओ पॉजिटिव वालों को भी केयर की ज़रूरत अच्छा, है, O क्योंकि पॉजिटिव। इनके ऊपर भी छोटी-छोटी बदनज़री नज़र आती है। फिर इसमें ओ नेगेटिव वालों को केयर की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो इसमें ए पॉजिटिव वाले जो ब्लड ग्रुप्स हैं, सिंगल ए। सिंगल ए पॉजिटिव, उनको थोड़ा-सा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। रोड के ऊपर रहते हुए, ड्राइव करते हुए, किसी भी तौर के ऊपर कोई ऐसा काम करते हुए जो कि बहुत तेज़-धार आले से हो, कोई औज़ार से हो, तो ये ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको केयर की ज़रूरत है। सर कुछ सेकंड लगते हैं, हल्की सी बेहतियाती इंसान को किधर से कहाँ ले जाती है, बिलाशुबह। तो ये बहुत जरूरी है। तो ड्राइविंग बहुत स्लो किया करें। कुछ हादसा हम देख रहे होते हैं, बड़े दिल खराब होता है, और अच्छा भला इंसान घर से निकलता है। तो बिल्कुल। सर वैसे घर से निकलते हुए आप क्या समझते हैं बेस्ट? आयतल कुर्सी का तो कहते हैं। देखिए, आयतल कुर्सी होती है बेसिकली हर तरह की बदनज़री, शैतानी वहम वसवसे, और जो एक आफ़ात व बलियात होती हैं, और जो हवाई चीज़ें होती हैं, उनसे महफूज़ रहने के लिए। लेकिन अगर आप घर से निकल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वापस आप आएँ, तो 7 मरतबा या हफ़ीज़ु आप पढ़ लें। या हाफिज हो, या हफ़ीज़ु, या हफ़ीज़ु, या हफ़ीज़ु, या हफ़ीज़ु। गाड़ी में, बाइक या पे, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप ये पढ़ के निकलें घर से, तो आप खैरियत से वापस आएँ। वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, बाकी सर का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। ये नंबर देने का मकसद है, आप लोग अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, और 1 से 6 जनवरी सर कराची हैं, तो आप डायरेक्ट ऑफिस जाके मिल भी सकते हैं सर से। और उसके अलावा नाज़रीन, टिकटॉक पे ना एस्ट्रोलॉजी की दुनिया हमारा अकाउंट है, उसको आप फॉलो जरूर करें, वो वाहिद अकाउंट है। और उसके अलावा सर के मुख्तलिफ चैनल्स पर बड़े लोगों ने बिल्कुल, बेशुमार बना बहुत लिए, ज़्यादा और नंबर मतलब वही है जो स्पेशल तौर पर। यूट्यूब पे चल रहा है। हाँ, जो टिकटॉक के ऊपर भी बेशुमार बहुत सारे ऐसे फेक चैनल्स हैं, जिनको हम ऑपरेट नहीं कर रहे होते, और इदारे का जब नंबर देखेंगे तो वो एक ही नंबर आएगा, और वो जो स्क्रीन पे चल रहा है। बिल्कुल, और ये वैलिड इदारा है। यहाँ माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी की एकेडमी है। अगर सर जहाँ मैं बैठा हूँ इस टाइम पे, बड़ा नॉलेज है यहाँ पे माशाल्लाह। बाकी सर थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नाजरीन अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े रहें इस तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अल्लाह हाफिज़।